नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ करण। बिहार विकास के हर पैमाने पर भले ही पिछलग्गू राज्य बन गया हो, लेकिन क्या मजाल कि यहाँ के नेता आपको कभी भी बोर होने देंगे। चुनाव हो या ना हो, यहाँ सोशल इंजीनियरिंग का काम अनवरत गति से चलता रहता है। एक जाति को खड़ा करने और दूसरे को उतारने की जुगत हर वक्त चलती रहती है। खाली समय में नेताओं का यही सबसे बड़ा सगल है, जिससे वो सालों साल सत्ता में बने रहते हैं। पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी जेडीयू की बात कर लेते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे उनकी बेचैनी जाहिर होती है। बेचैनी इस बात की कि जेडीयू महज लव-कुश की पार्टी बनी रहे, जिसकी छाप पार्टी पर कई वर्षों तक देखी और महसूस की जाती रही। पार्टी के अंदर किए गए हालिया संगठनात्मक बदलाव के बाद तस्वीर उभर रही है कि पार्टी अब अपना विस्तार करने के मूड में है। इस क्रम में मुंगेर के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की ताजपोशी को एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। उनकी ताजपोशी ने कई आशंकाओं को खत्म करते हुए कई संभावनाओं को भी जन्म दिया है। पहला कि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से इस सवाल का जवाब मिल गया है कि जेडीयू महज कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ों की पार्टी से आगे बढ़कर अगड़ों को भी साधने में लग गई है। ललन सिंह की नियुक्ति के साथ ही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक चुनौती पेश करेंगे। भूमिहारों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी से भी जुड़ा रहा है। अगला कदम बिहार में क्षत्रियों को लुभाने का भी हो सकता है, जिनकी आबादी पूरे प्रदेश में 6% से ज़्यादा है। वैसे ये बता देना यहाँ जरूरी है कि ललन सिंह से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह थे, जो क्षत्रिय समाज से ताल्लुक़ रखते थे। आने वाले दिनों में मंत्री सुमित कुमार सिंह को भी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। हालांकि ये बात सच है कि राजपूत समाज कभी एक पार्टी के पीछे खड़े नहीं रहते, लेकिन पार्टी मजबूत राजपूत नेताओं की मौजूदगी से समाज के अंदर व्याप्त असंतोष कम होगा, जो नीतीश के पीछे अभी तक खड़े होने से बचते रहे थे। चर्चा इस बात की भी सरेआम है कि अगड़ी जातियों में ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से ज़्यादा इस बात की खुशी है कि आरसीपी सिंह को इस पद से मुक्त कर दिया गया। वैसे भी अगर एक व्यक्ति और एक पद के सिद्धांत को मान लिया जाए तो आरसीपी सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ना उसी की एक तार्किक परिणति हो सकती है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, पर ललन सिंह को पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर लाने से पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर गहराई आई है। चुनाव के बाद जेडीयू बिखरती हुई दिख रही है, पर नीतीश कुमार नए सिरे से पार्टी को संजोने और संभालने में लग गए हैं। इसी क्रम में राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की ताजपोशी से महत्वपूर्ण कदम है। 2015 में नीतीश कुमार से अलग चुनाव लड़ने का फैसला लेकर बीजेपी एकला चलो की राह पर चल पड़ी थी, लेकिन उसका परिणाम ठीक नहीं रहा। आज भले ही बीजेपी एनडीए गठबंधन में जेडीयू से बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का सेहरा नीतीश कुमार के सर ही बांधा। स्थानीय बीजेपी नेताओं में इसकी छटपटाहट रह रहकर महसूस भी की जाती है। कई बार बीजेपी के मंत्रियों ने खुलकर कहा है कि गठबंधन के अंदर रहकर बीजेपी अपना एजेंडे पर काम नहीं कर पा रही है। पिछले लगभग 2 दशक से बीजेपी एक तरह से नीतीश कुमार की छाया में रहकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन सामाजिक समीकरण ने बीजेपी का साथ नहीं दिया है। अभी एनडीए सरकार को बीजेपी में बमुश्किल 8 महीने हुए हैं। ऐसे में न सिर्फ जदयू बल्कि बीजेपी भी अपने काम को पुनर्स्थापित करने के प्रयास में लग गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले गठबंधन में अभी भी कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे।